श्रद्धामयी हमारी माताएं व बहनाएं, श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जन एवं मेरे अमूल्य दोस्तों, ना तो हम इतने बड़े गायक हैं, ना ही कोई वेदों के प्रकांड वक्ता पंडित हैं, जो हम अपनी बाड़ी के ऊपर थोड़ा सा भी गुमान कर सके, गर्व कर सके या घमंड कर सके। गुरुदेव श्री स्वामी सागर चैतन्य जी एवं परम पूज्य बाबा गुरु श्री स्वामी आधार चैतन्य के चरणों में नतमस्तक होते हुए, जो पूंजी के रूप में जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसी के लिए हम आप लोगों के समक्ष पुनः वापस कर रहे हैं। अभी आप हमारे प्रीशियस लालू चैतन्य के द्वारा भगवान की भक्त भावन कथाओं को श्रवण कर रहे थे, और अब हम अपनी टूटी फूटी बाड़ी को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। ये वृंदावन की तरफ से जो ग्राम कौआ नगला से चल करके आए, इनकी तरफ से हमें 20 मुद्राओं से इन्होंने हमें सम्मान किया है। भगवान सुख समृद्धि प्रदान करें। मेरे बंधुओं, श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को भगवान की भक्त भावन कथा को श्रवण करा रहे हैं, और ये बता रहे हैं, देखिए अभी आप लोगों ने सुना कि श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम वक्ता कौन था। तो ये श्री सुखदेव जी महाराज थे, ये भगवान की भागवत कथा के प्रथम वक्ता हुए। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज तुमने ये तो बता दिया कि भागवत कथा का प्रथम वक्ता कौन था, अब हमें आप ही और बता दीजिए इस भागवत कथा का प्रथम श्रोता कौन सा था। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, द्वापर युग के अंतिम चरण में जो महाभारत हुआ था, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, कौरव और पांडव भाई भाई थे, कोई इनमें ज्यादा फर्क नहीं था। अरे तार भी हटाओ यार। लेकिन ये दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या थी, वैसे इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन इनमें आपस में एक बहुत बड़ी फूट थी। फूट द्रौपदी से विवाह करने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय किया था। द्रौपदी को लेकर के पांडव हस्तिनापुर में आए हैं। पितामह भीष्म से पांडवों ने अपने अधिकार दिलाने की बात कही है। तो पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र और विदुर को बुलवा करके मंत्रणा की है, पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन पांडवों को राज सिंहासन तो देगा नहीं, और जब वो राज सिंहासन देगा नहीं, वो पांडवों को सारे जंगल देने के लिए तैयार है। हस्तिनापुर के से दूर जाकर के पांडव जंगल में रहे। बंटवारा हुआ तो सारे जंगल पांडवों को मिल गए हैं। पांडवों ने जंगलों को काट करके वहां बड़े बड़े सुंदर भवन बनाए। उस स्थान का नाम भक्तों पड़ा है पांडवप्रस्थ। थोड़े दिनों के बाद में उसी जगह का नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया गया, और वर्तमान में वही इंद्रप्रस्थ वो आज दिल्ली है, यानी दिल्ली जिसे बोलते हैं,
धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया। वैशम पायन जी कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, इधर इंद्रप्रस्थ दिल्ली के राजा धर्मराज युधिष्ठिर हुए हैं। पांडवों को राज्य इतना लोकप्रिय हो गया कि सारे विश्व में इनका नाम हो गया। सभी राजा महाराजा पांडवों के पास आने जाने लगे। जैसे ही भगवान कृष्ण का आगमन हुआ है तो पांडवों को सलाह दी है कि अब आप राजसूय यज्ञ की तैयारियां करो और महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बना दो, क्योंकि ये तो आपके ही अधिकार में है। बड़े बड़े राजा महाराजा राजसूय यज्ञ में आने लगे हैं और जैसे ही दुर्योधन उस राजसूय यज्ञ में आता है तो महल की बनावट कुछ भाई बहनों ऐसी थी कि जहां जल भरा हुआ था दुर्योधन को वहां फल नजर आता था, और जहां सूखा देख रहा था, जहां सूखा दिखाई देता था वह दुर्योधन को जल दिखाई दे रहा था। सूखे में उसने अपने कपड़े उतार दिए और गीले में जाकर के उसने कपड़े पहन लिए। उसी समय एकदम से दुर्योधन का पैर फिसल गया और जो दुर्योधन धड़ाम से जमीन पे गिरा, उस समय द्रौपदी अड्डा पे खड़ी हुई थी, सहेलियों के साथ में तालियां बजा करके हंसी और कहा कि अंधे का अंधा ही हुआ। द्रौपदी ने कह दिया अंधे का अंधा ही हुआ। बस वक्त तो वहीं पर गजब हो गया। क्या हुआ लोगों? एकदम से दुर्योधन दोनों हाथों की मुट्ठियों को खींच करके कहने लगा पांचाली। तुमने जो मुझसे ये कहा कि अंदर का अंदर हुआ, तुमने ठीक नहीं कहा, क्योंकि दुर्योधन के पिता भाई बहनों धृतराज अंधे थे। दोनों हाथों की मुट्ठियों को खींच करके दुर्योधन
मैं हस्तिनापुर से चला था, आंखों में रोशनी थी। तुम्हारे महलों की जगह चौंध में मेरी आंखों की रोशनी गायब हो गई। द्रौपदी, ये अपमान मेरा नहीं है, ये अपमान धृतराष्ट्र का है, ये अपमान शांतनु कुल का है। और इतना भी याद रख द्रौपदी, इस संधि का फंदा जिस दिन तेरे ऊपर पड़ेगा उस दिन हस्तिनापुर में तेरे आंसू पहुंचने वाला नसीब नहीं होगा। इसीलिए ये 50 मुद्राओं का दान आया है मानव श्री हरिओम जी की